अगर आप सीएमए इंटर क्लियर कर चुके हैं और सीएमए फाइनल में आ चुके हैं, या फिर सीएमए इंटर जस्ट अब क्लियर होने ही वाला है, इसका आपको अश्योरेंस आ चुका है, तो आपको यह वीडियो पूरा देखना है जिससे कि आपको सीएमए फाइनल एग्जाम का पूरा रोड मैप मिल जाए और आप एक सक्सेसफुल करियर एज अ सीएमए कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर आपका ध्यान आ जाए। तो फ्रेंड्स, एक एक करके बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपको हमारा जो YouTube वीडियोस है वो अच्छा लगता है, उससे कुछ फायदा होता है, तो इस वीडियो में लाइक बटन जरूर दबा देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, सीएमए फाइनल का कंप्लीट रोड मैप बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सीएमए फाइनल वापस से आपके लिए 8 पेपर है। जून हो या दिसंबर, आज उसको क्लिक कर लेंगे कि कैसे हम लोग जून डिसाइड करें कि दिसंबर डिसाइड करें। इस ईयर, अगला ईयर यूट्यूब से पढ़ लें कि क्लासेस लें, कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस लें, कौन सा सब्जेक्ट यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, सारी बातें आज करेंगे। तो सारे सवाल के जवाब मिलने वाले, जल्दी से बस यूट्यूब में बने रहिएगा। तो ये जो अब नया रणभूमि है आपके लिए, इसमें 8 पेपर हैं, 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। ग्रुप 3 आपके 4 पेपर का कंप्राइज करते हैं, ग्रुप 4 में फिर से 4 पेपर हैं। ग्रुप 3 में पहला पेपर लॉ है, दूसरा पेपर एसएफएम है, तीसरा पेपर डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन है, चौथा पेपर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है जिसको हम एससीएम भी बोलते हैं। और ग्रुप 4 में पहला पेपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है, सेकंड पेपर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि सीएफआर जिसको हम अकाउंट्स भी बोलते हैं, फिर है इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी यू कैन से, मेजरली उसमें वही है। और लास्ट पेपर जो है वो इलेक्टिव पेपर है, उसमें 3 ऑप्शन आपको दिया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क मैनेजमेंट और तीसरा है एसपीएमबीबी। एग्जाम एंगल से, स्कोर एंगल से एसपीएमबीबी ज्यादा बेहतर है। रिस्क मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पूरा थियोरिटिकल है, बट उसके भी आपको यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे। आपको अगर वो सब्जेक्ट्स लेना हो, आप लीजिए वही जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और जिसमें आप मन लगा के पढ़ पाए। पासिंग रूल जैसा इंटरमीडिएट में वही फाइनल में है, 40% इन ईच पेपर प्लस 50% इन ग्रुप एग्रीगेट। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में 60% या उससे ज्यादा स्कोर कर जाते हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिलता है। आने वाले अटेम्प्ट में आप अपने एग्जेम्पशन को 3 टर्म तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, ये समझते हैं कि ये सिलेबस कितना बड़ा है और कैसे कोप अप होगा। इंटर तो हो गया, फाइनल कैसे कोप अप हो जाएगा, चलिए उस पर बात करते हैं। तो ये एक मैंने ग्राफ बनाया है जो बता रहा है कि आवर्स पर सब्जेक्ट आपका क्या है। सो इन जनरल आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा आवर्स जो है वो एससीएम में है, फिर आपका डायरेक्ट टैक्स में है, फिर नेक्स्ट है एसएफएम में, फिर नेक्स्ट है सीएफआर में, फिर है इनडायरेक्ट टैक्स में, फिर है लॉ में, फिर है कॉस्ट ऑडिट में और फिर है एसपीएमबीवी में। सो दिस इज बेसिकली इन ऑर्डर ऑफ सबसे ज्यादा आवर्स किस में लग रहा है उसके हिसाब से है। सो अगर हम सारे को जोड़ देते हैं तो 1400 आवर्स आपको क्लासेस करने हैं, और अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ही लगने वाला है, कम नहीं लगने वाला है। प्लस इसके अलावा अपना सेल्फ स्टडी के लिए जो टाइम लगेगा, जो डेली बेसिस में आपको करते रहना है, उसका टाइम अलग। सो आपका पहला सवाल यह होना चाहिए अब कि सर, हम अगर इतना आवर्स का क्लासेस करेंगे या फिर अपने से सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो हमारा कोर्स कब तक खत्म होना चाहिए। चलिए पहले उसको समझ लीजिए, उसके हिसाब से आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि आपको अपना पढ़ाई को प्लान कैसे करना है। तो एक गोल्डन डेडलाइन हमने बनाया हुआ है कि यदि आप दोनों ग्रुप देना चाहते हैं तो आपको अपना कोर्स 5 मंथ्स बिफोर योर एग्जाम अटेम्प्ट क्लियर करना है, कवर कर लेना है, मतलब कंप्लीट कर लेना है। और यदि आप सिंगल ग्रुप का एग्जाम देना चाहते हैं तो 2.5 मंथ्स बिफोर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ये एकदम गोल्डन रूल है, मतलब इसके पीछे कोई नेगोशिएशन नहीं है, कोई बार्गेनिंग नहीं है।
अगर आप इतना समय नहीं बचाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका अटेम्प्ट लगने का चांस बढ़ जाता है। ये 5 मंथ्स बोथ ग्रुप के लिए कम पड़ता है, ये 2.5 मंथ सिंगल ग्रुप के लिए कम पड़ता है। मतलब ये बेयर मिनिमम है जिसमें आपको डिवोटेड स्टडी करना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम डूइंग द क्लासेस और अपार्ट फ्रॉम डूइंग द वन टाइम स्टडी ऑफ योर सिलेबस। ये टाइम जो है ये आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, मेमोराइजेशन के लिए यूज किया जाता है, और इसके भी स्ट्रक्चर होते हैं, इसके भी सिस्टम होते हैं, जो कि हम इवेंचुअली जब आप एग्जाम के पास आने लगोगे तो अलग अलग वीडियोस में आपको बताएंगे। तो आज का पर्पस अभी वो नहीं है कि उसमें कैसे इन डेप्थ एक एक करके पढ़ना होता है, बट आज का पर्पस ये कि आपको एक बार कंप्लीट रोड मैप मिल जाए। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको कोर्स फॉर एग्जांपल 2.5 मंथ्स बिफोर कंप्लीट करना है इन केस ऑफ सिंगल ग्रुप, तो आप आराम से अपना जो ग्रुप आप अटेम्प्ट करने वाले हो उसका सब्जेक्ट का आवर्स यहां से जोड़ लीजिए, और 2.5 मंथ्स बिफोर कंप्लीट करने के लिए आपके पास हाथ में कितना दिन है वो आप निकाल लीजिए। उस दिन में जितना भी आया उसमें एक फॉर्मूला लगा लीजिए इंटू 5/7। मतलब हर 7 दिन में मान लेते हैं 2 दिन आप उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, या आपने कुछ रिवीजन के लिए रखा, या आपने कोई और काम सोसाइटी, जिंदगी, परिवार, दोस्त के सबको बैलेंस करने के लिए साइड कर लिया। तो आपका जितना भी दिन आया, मान लीजिए कल से एक डेट कैलकुलेट करिए और एग्जाम के 2.5 महीना पहले आपको कोर्स खत्म करना है, तो वहां तक कितना दिन होता है, उस जो भी दिन आया इंटू 5/7 कर दिया तो नेट डेज आ गया। और यहां से टोटल कर लीजिए नेट आवर्स, यहां से टोटल कर लीजिए नेट आवर्स जितना सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो आपका आवर्स बाई डेज करने से आ गया आवर पर डे। अब आप देखिए कि वो आवर पर डे आपके लिए मैनेजेबल है या नहीं है। अगर मैनेजेबल है तो आपको पता चल गया आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर उतना आवर पर डे आपके लिए मैनेजेबल नहीं है तो आपने रॉन्ग प्लानिंग कर रखी है, तो आपको अपना अटेम्प्ट नेक्स्ट में लेके जाना है। अब नेक्स्ट में लेके जाना है तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप बोथ ग्रुप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो बोथ ग्रुप मत ही सोचिए, अच्छा है, क्योंकि आपको फिर बहुत ज्यादा छुट्टी लेनी पड़ेगी। अगर आप वो छुट्टियां ले सकते हैं तभी आप बोथ ग्रुप सोचें। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, फुल टाइम पढ़ ही रहे हैं, तो आप डेफिनेटली बोथ ग्रुप भी सोच सकते हैं, बट आपको नियरेस्ट अटेम्प्ट नहीं सोच के नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर प्लान करना पड़ेगा। बोथ ग्रुप के लिए क्राइटेरिया आपको मालूम है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ है तो पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चालू करिए, जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करिए और फिर आगे बढ़िए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको अब अटेम्प्ट फॉर्मूला समझाने के लिए आपको आवर पर डे का एक फॉर्मूला समझा देते हैं। वो है टोटल स्टडी आवर्स डिवाइडेड बाय डेज टिल कंप्लीशन डेट, आपका कितना हाथ में है, इनटू आपको करना है 5/7। 5/7 का एक लॉजिक बना दिया कि मान के चलो वो आपका 2 दिन 7 दिन में खराब हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, या रिवीजन में काम आएगा, या कुछ और होमवर्क में चला जाएगा, वटेवर, वैसा आप सोच के चलो, राइट। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका ड्रीम्स जो है कि सीएमए आपको बनना है, वो ड्रीम नहीं बदलना चाहिए। बस हो सकता है आपका अटेम्प्ट बदल जाए। ड्रीम चेंज मत करिएगा कि नहीं मैं तो अब ये पढ़ाई छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार इंटर पास हो जाते हैं ना, तो मैं ये हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप जरूर सीएमए बनोगे, भले ही उसमें थोड़ा डिले होगा, लाइफ थोड़ी अनस्टेबल है तो उसको स्टेबल कर लो, फिर कर लो, लेकिन सीएमए आप जरूर बनोगे, ये पक्की बात है, राइट। हमारे पास ऐसे भी अभी हाल में एक स्टूडेंट आए जिनका 1997 में इंटरमीडिएट क्लियर हो गया था, और आज ऑलमोस्ट आप इमेजिन करिए 30 years लेटर ही केम एंड अंडरस्टूड हाउ टू पास फाइनल। सो आप सीएमए बनते हो लाइफ में, फिर ऐसा नहीं है कि आप नहीं बनते हो। अंडरस्टूड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट you don't delay all these, you don't delay up to this much time. You have to figure out how much hours you have to study on daily basis as per the formula, ठीक है। अब मान लीजिए अगर फॉर्मूला कह रहा है कि आपको 7 hours पढ़ना और आप 3 hours से ज्यादा पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो नेचुरली आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में शिफ्ट हो जाना है। आप अननेसेसरी 7 घंटे का काम 3 घंटे में करोगे तो अटेम्प्ट लगेगा ही ना, तो पूरी पढ़ाई होगी नहीं, पढ़ाई समझ में भी नहीं आएगी और याद भी नहीं रहेगी, रिवीजन भी ठीक से नहीं होगा, तो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगेगा और आप एक विशियस साइकिल में फंस जाओगे, जो मैं आपके लिए नहीं चाहता हूं। अब आता है नेक्स्ट कि कैसे स्मार्ट वे में पढ़ाई करते हैं। यूट्यूब से पढ़ते हैं कैसे हैं, और क्लासेस से कैसे पढ़ते हैं। एक स्टडी लूप आपको
कैसे क्रिएट करके दे दिया जाए जिससे कि आप अच्छे से पढ़ाई करके अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएं। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले कि स्टूडेंट्स को ये समझ में आ जाना चाहिए कि कब यूट्यूब से पढ़ने से हो जाएगा और कब क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तो देखिए सेल्फ स्टडी जो है ना वो यूट्यूब से किया जा सकता है। आज का ज़माना जो है वो काफ़ी काफ़ी एडवांस हो गया। बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पे हम लोग डालते रहते हैं। आप हमारे यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट हमारे सब्जेक्ट्स का आपको यूट्यूब में मिलेगा। एससीएम का पूरा इंस्टीट्यूट मैथ सॉल्व किया हुआ है। एसएफएम का आपका ऐसा रिवीजन वीडियो बनाया हुआ है जिससे कि आपको हर चैप्टर अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसे हर सब्जेक्ट के हर यूट्यूब चैनल पर आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। बट पॉइंट इज आपको उतना डिसिप्लिन होना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई लिस्ट ऑफ क्लासेस नहीं है। तो आप हो सकता है कि कभी थोड़ा सा देख किसी और का देख लिया, फिर किसी और का देखने चला गया, फिर किसी और का देखने चला गया और कितना ही टाइम वेस्ट कर दिया। जैसे हम लोग यूट्यूब में कोई शॉर्ट्स देखने लगते हैं या कोई वीडियो देखने लगता है तो एल्गो अपने को इसका भी बोलता है देख लो, उसका भी बोलता है देख लो। तो हम लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और टाइम वेस्ट करके निकलते हैं, कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आपको बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, किस सब्जेक्ट के लिए उसका पूरा लिस्ट बनाना है और उसको लाइन बाय लाइन खत्म करना है और इंश्योर करना है कि वो आपके लिए इक्वली अभी रेलिवेंट हो। राइट, तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हो और आप अपने से भी इंस्टीट्यूट मैट पलट के थोड़ा सा पढ़ सकते हो तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे गाइडेंस मिल जाएंगे। जो नहीं समझ में आया आज के ज़माने में, यूट्यूब में ही आजकल एआई फीचर आ गया। आस्क बोलकर आप देखोगे वहाँ पे एक एआई फीचर है जिससे आप उस क्वेश्चन पूछ सकते हो उस वीडियो में, या फिर आप उस पर्टिकुलर चैप्टर में आ जाइए जहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है तो उसका फोटो खींच के आप एआई को पूछेंगे तो वो बहुत आपको हेल्प करेगा। और आप हमारे YouTube वीडियोस से भी पढ़ सकते हैं हमारे सब्जेक्ट्स, सब मैंने आपको जैसे बताया वो भी आपके लिए फिजिबल है। बट उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जितना पढ़ा वो वर्क कर रहा है कि नहीं, उसको टेस्ट जरूर करना है। यानी कि आपको एक मॉक टेस्ट सीरीज का पार्ट बनना है। एसजेसी सालों से मॉक टेस्ट संग्राम नाम का एक सीरीज करा रहा है जिसमें हर साल हजारों स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप भी अगर अपने आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आप जरूर हमारे मॉक टेस्ट सीरीज का पार्ट बनिएगा, जो कि एग्जाम के 2 महीने पहले स्टार्ट होता है और वो हर सब्जेक्ट का होता है। एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट का नहीं, 8 सब्जेक्ट का होता है और एक एक सब्जेक्ट का वहां पे 4 टेस्ट होता है। तो आपको टेस्ट देने आना जरूर चाहिए, यही मेरी आपको सलाह रहेगी। और आप जब आओगे तो हम लोग वहाँ पे वीकली सेशंस लेते हैं, आपका कहीं ना कहीं मोटिवेशन को और बेहतर करते हैं, आपको स्ट्रेटजीज देते हैं जिससे कि आप एग्जाम में और बेटर कर पाएं। तो यूट्यूब से पढ़ाई डिसिप्लिन वे में प्लस मॉक टेस्ट कैन बी ऑल्सो गुड कॉम्बिनेशन। नाउ सी, अब आपको लगता है कि नहीं अभी एग्जाम जो है ये जिंदगी का आखिरी एग्जाम है तो इसके बाद मेरे को कॉर्पोरेट लैडर में चढ़ना है, मेरे को कोई भी नॉलेज अधूरा नहीं चाहिए, मेरे को चीज अच्छे से सीखना भी है, डीप में जाना है और मेरे को मतलब थोड़ा सा ना एक लिस्ट ऑफ क्लासेस पूरा प्रॉपर डिटेल में मिल जाए, पूरा मैट मिल जाए और आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई एक जन आपके डाउट्स का सॉल्यूशन देने वाला मिल जाए, है ना। जैसे कि जो जिन सर का भी आप क्लास लेते हो उनका आपको डाउट नंबर मिल जाता है तो आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे टच में रह सकते हो। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो तो आपको क्लासेस लेना है, ठीक है। तो क्लासेस में क्या होगा, डिसिप्लिन आ जाएगा बाय नेचुरलिटी। आपको एक लिस्ट ऑफ क्लासेस मिला हुआ है तो वो कंप्लीट करने का आपको मन करेगा, प्लस आपका बुक्स रहेगा तो आपको इधर उधर दिमाग लगाने का दरकार नहीं है। आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी मिलेगा, प्लस कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, प्लस राइटिंग स्टाइल भी आपको समझा दिया जाएगा और एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका डाउट सपोर्ट के लिए आपके पास आपके इंस्टीट्यूट वाले रहेंगे। तो ये क्लासेस इसलिए विन कर जाता है। और अगर आपको लगता है कि आप और डीप में जाके पढ़ना चाहते हो, ऐसा सीखना चाहते हो कि जैसे कि आप किसी को सिखा भी सकें, आप ऐसा सीखना चाहते हो कि आपके दिमाग में चीजें बिना एफर्ट के याद रहे, तो आपको क्लासेस लेनी ही पड़ेगी। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे जैसा स्टूडेंट जब था तो मैंने तो अपने 90% सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेल्फ स्टडी से ही किए थे। तो उस समय मैं काफी शायद डिसिप्लिन रहा था इसलिए कर भी पाया था। और उस समय इतना इंटरनेट का जिस तरह से आज बोलबाला है उस तरह से नहीं था, तो हम लोग काफी फोकस रह पाते थे।
ऐसा नहीं है कि उस समय हम लोग 100% फोकस होते थे। उस समय अड्डाबाजी वगैरह बहुत चलता था, चाय की दुकान पर जाके वहाँ बैठ जाते थे दोस्तों के साथ, बहुत इधर उधर घूमते फिरते थे। बट एनीवे आजकल वो कम हो गया, इंटरनेट पे लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो अलग बात है। बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पॉसिबल है, आपको लगना पड़ेगा, पॉसिबल जरूर है। तो हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यूट्यूब से, आप सोचिए सीएमए फाइनल पास कर चुके हैं, हमारे सब्जेक्ट्स पूरे उन्होंने यूट्यूब से ही किए थे और हमारे से मिलने आए थे, और हमने उनको अवार्ड भी दिया कि आपने हमारे यूट्यूब से अगर पढ़ा है और तो आप हमारे स्टूडेंट ही तो हुए ना एक तरह से, चाहे यूट्यूब से पढ़ो चाहे फीस दे के पढ़ो। तो ऐसा पॉसिबल है ना। बट आपके अंदर आना चाहिए, नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि नेक्स्ट लेवल सपोर्ट चाहिए, तो आप जरूर क्लासेस लीजिए, एकदम भी संकोच मत करिए। और हो सकता है आपने ऑलरेडी यूट्यूब से अटेम्प्ट कर लिया और नहीं हो पा रहा है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। मतलब होता है ना, कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो यूट्यूब से पढ़ पढ़ के एग्जाम दिए और हुआ नहीं है। नहीं हुआ है तो आप टाइम वेस्ट मत करिए, आप क्लासेस ले लीजिए, आप नेक्स्ट लेवल अच्छे से पढ़ के और बेटर प्रिपेयर होके एग्जाम दीजिए, राइट। सो क्लासेस के साथ भी तो आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये सेल्फ स्टडी का एक लूप है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको हर दिन क्लासेस करने के बाद सेम डे जितना भी क्लास में पढ़ाया गया उसको वापस देखना है, उसका सवाल एग्जाम्पल वापस बनाना है, जो भी होमवर्क मिला वो बिफोर द नेक्स्ट क्लास कर ही लेना है, और जो भी डाउट्स है वो कॉपी के मार्जिन में लिख कर आपको अपने टीचरों से जल्दी सॉल्व करा लेना है। और ये लूप हर समय चलता ही रहेगा। आपका ध्यान रखना है कि ये अगर नहीं किया तो समझ लेना बैकलॉग बन गया, और ये बैकलॉग ही आपका दुश्मन है। आपका सिलेबस आपका दुश्मन नहीं है, ये बैकलॉग आपका दुश्मन है। अगर आप ये चीज ऐसा हर समय कर पाते हो तो आप डेफिनेटली ये रणभूमि में जीत ही जाओगे। और ये तो पढ़ाई हुआ डेली क्लास के बाद, बट चैप्टर एंड होने के बाद क्या करना है? चैप्टर एंड होने के बाद बैठ के उस चैप्टर का 1 पेज समरी चार्ट बनाना है अपने से, जिसको मैं एरियल व्यू नोट बोलता हूँ। वो अपने से बनाना है, जो आपके एग्जाम डे बिफोर में आपको हेल्प करता है। और ये हर चैप्टर का बनाना है, ये काम आपको करना ही है। इसके अलावा उस पर्टिकुलर चैप्टर से आज तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, जिसके लिए हमारे एसजीसी की तरफ से एक बुक बना हुआ है हमारे सब्जेक्ट्स का, दिव्य जड़ी बूटी बुक। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपको लगता है कि सर आपका सिर्फ बुक्स मिल जाता तो भी हमें बहुत हेल्प होता, तो ये भी पॉसिबल। आप एसजीसी के वेबसाइट पे जाकर हमारे सब्जेक्ट्स का, यानी एससीएम का, एसएफएम का और एसपीएमबीवी का भी 3 सब्जेक्ट का हम लोग जिम्मेदारी उठा रखे हैं, तो आपको हमारा बुक्स भी मिल जाएगा। आप सिर्फ बुक्स लेके अपने से फिर कंटिन्यू कर सकते हो। उस बुक्स में मैं जो भी क्वेश्चन और आंसर है वो सब सॉल्व किए हुए, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी प्रिंटेड है, तो दैट वे इट मे ऑल्सो हेल्प यू। बट अगर आप चाहते हो अगेन कि मुझे डीप में सीखना है, हैंड होल्डिंग चाहिए, हर समय मेरे को डाउट्स आता है और मैं ये सब कर चुका हूँ, मेरा हो नहीं रहा, तो आपको क्लासेस जरूर लेनी चाहिए, एकदम भी संकोच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको अगर क्लासेस लेनी है तो कैसे लेनी है? देखिए, आपको चूज करना है अपने टीचर को विथ लॉजिक नॉट हाइप, है ना। बहुत बार क्या होता है, दोस्तों ने बताया ये सर की क्लास ले लो, वो सर की क्लास ले लो, लेकिन पता चला कि उन सर से आप कनेक्ट ही नहीं हो पाए और अल्टीमेटली आपको उतना मजा ही नहीं आ रहा पढ़ने में और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो फिर ऐसा ना करें, इससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या करना है, जो भी सर की क्लास लेनी है उनका कुछ यूट्यूब में वीडियोस देखो, आप उनसे कैसे कनेक्ट हो पा रहे हो, उनकी भाषा समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे आप मेरा वीडियो यहाँ तक देखे तो आपको समझ आ रहा होगा कि आप मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर आप कनेक्ट हो पा रहे हैं तो ही आप उन सर से आगे बढ़िए, जस्ट हाइप में नाम में मत जाइए। आप टीचर के एक्सपीरियंस को देखिए, उनके कवरेज को देखिए, उनके प्रूवन रिजल्ट्स को देखिए, उनके डाउट सपोर्ट सिस्टम को देखिए, और देखिए कि आईसीएमए का वो पूरा करा देंगे ना, ये चीज भी बहुत जरूरी है, राइट। तो मेरे पास अगर आप बोले तो मैं हफ्ते में कम से कम 2-4 स्टूडेंट को तो रिजेक्ट कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, तुमको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तुम ऐसे उड़ उड़ के आ गए बस, और तुम कनेक्टेड नहीं महसूस कर रहे हो, और अगर कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे तो फिर फायदा ही क्या। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कभी नहीं है कि जबरदस्ती आपके गले में माला पहनाना ही है क्लासेस का, ऐसा कभी नहीं है। हम लोग हमेशा
स्टूडेंट को रोक देते हैं कि भाई क्लास लेना ही क्यों है तुमको, तुम अपने से क्यों नहीं पढ़ लेते हो, तुम अगर ले रहे हो तो तुम्हें ये सब चीज करना पड़ेगा तब तुम इसके वसूली कर पाओगे। तो दैट इज हाउ व्हाट वी आर एंड दैट इज हाउ वी सी आवर कम्युनिटी ऑफ द स्टूडेंट। सो ये फेयर टेस्ट है नाउ, आप ऑफ कोर्स हमारे साथ भी अप्लाई करके देख सकते हो कि आपके फिल्टर्स पे हम खरे उतरते हैं कि नहीं। अगर आपको क्लासेस लेने हैं तो आप जरूर आगे आइए, हमारे एसजीसी के कांटेक्ट नंबर जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं उस पे आके कांटेक्ट करिए और देखिए कि हम आपको कैसे गाइड करते हैं, कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आप मुझे चुनना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एससीएम सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मुझे सब्जेक्ट पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट आई विल से कि 17 ईयर्स तो हो ही गए हैं। और आप समझ सकते हैं कि इतने सालों से जो फाइन ट्यून कर दिया गया है, इतना जो इंटरेस्टिंग बना दिया गया है क्लासेस का डिस्कशन को, इतना स्टोरी फॉर्मेट बना दिया गया है कि आपको कभी महसूस ही नहीं होगा कि आप क्लास कर रहे हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़ जाते हैं, अगर वो 5 साल बाद भी 10 साल बाद भी कई बार मिलने आते हैं ना, तो भी मैंने देखा है कि उनसे कोई भी चैप्टर की बात करो तो वो धर 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 करके पूरी बात समझा देते हैं। तो दैट इज द मतलब मज़ा ऑफ टीचिंग आई एंजॉय विथ माय स्टूडेंट्स कि कभी भी जिंदगी में कहीं पे भी मिले तो पढ़ाई को तो ऐसे आप बोल बोल के कंप्लीट कर दोगे। तो एग्ज़ाम पास करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो ही जाएगा, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप हमें चुनेंगे। आपके पास ऑप्शन है कि आप हमारे क्लासेस जब लेंगे तो उसमें आप कौन सी वैलिडिटी का लोगे वो आप जब वेबसाइट में जाओगे तो आपको दिख जाएगा। तो जो भी वैलिडिटी तक का लोगे वहाँ तक पूरा आपका सपोर्ट सिस्टम हमारा है। हमारा व्यूज़ वाला कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड व्यूज़ है, आप जितनी बार भी एक वीडियो को देखो। हर सब्जेक्ट के साथ 4 तरह के बुक्स आपको दिए जाते हैं। पहला बुक है क्वेश्चन बैंक, जिसमें ऑल क्वेश्चन और आंसर सॉल्व प्रिंटेड है, बट फिर भी आपको हम लोग उसमें से सारा क्वेश्चंस क्लास में कराते हैं। और वो क्वेश्चन बैंक जो है वो मैंने कंपाइल करके बनाया हुआ, आपके पुराने मैथ्स, नए मैथ और कुछ बाहर के क्वेश्चंस लेकर, जिससे कि आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज मिले। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी थकाया भी नहीं है, उतना ही कराया है जितना आपका इंस्टीट्यूट आपसे उम्मीद करता है। प्लस उसके बाद आपको एक दिव्य जड़ी बूटी नाम का प्रैक्टिस बुक देते हैं, जिससे आप सारे चैप्टर्स का एक एक क्वेश्चन अपने पास्ट में जितना आईसीएमआई से पूछा गया वो सब आप सॉल्व कर लें। प्लस आपको 3rd नंबर पे हम आपको एक समरी बुक देते हैं, जिससे आपको पूरा एग्जाम के दिन जो रिवाइज करना है वो सारा शॉर्ट में मिल जाए। उसमें थ्योरी प्रैक्टिकल सब डाल दिया गया है। फोर्थली हम आपको एक एमसीक्यू बुक भी देते हैं, जिससे कि आप सारे एमसीक्यूज आज तक जो इंस्टीट्यूट के हैं उससे वहां पे प्रैक्टिस कर लें। मोस्ट ऑफ द टाइम उसी से 80% एमसीक्यूज एग्जाम में भी आ जाते हैं। और ये सब सॉल्व करा के आपको दिया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए सिर्फ बुक है, बुक सॉल्व भी, प्रिंटेड भी है और एट द सेम टाइम सबके वीडियोस भी। अभी रिसेंट में हमने काफी सारे और भी एडिशनल क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए हैं, जो कि आपको रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। आप अगर और इन डेप्थ जानना चाहते हो कि आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में और कितने तरह के सवाल हो सकते हैं, तो वो भी उसमें ऐड किए हैं। तो ये हमारा एससीएम का है। हमारे यहाँ से मतलब 80+ मार्क्स 90+ मार्क्स तक भी आए हुए हैं। रैंक्स भी हर टर्म आते हैं, ऑल इंडिया रैंक। मतलब रिसेंट में जैसे 24, 38, 44, 48, 49, ये सब अभी पीछे के स्टूडेंट्स के नाम मैंने जानबूझ के लिखे हैं कि इनका रिकॉग्निशन ही नहीं हो पाता है। और ऐसे क्या रैंक टॉप 10 में भी बहुत सारे आते हैं। तो ये सारे क्या रैंक प्रोवन क्लासेस हैं जो भी मैंने बनाए, बहुत शिद्दत से बहुत मेहनत करके रिकॉर्ड किए हैं। मैं हर टर्म रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, बाकी टीचर्स कई बार आपको अट्रैक्ट करेंगे कि हम हर टर्म रिकॉर्ड करें, हर टर्म रिकॉर्ड करें। बट क्या है कि मैं इतने साल से अपने आप को पॉलिश कर चुका हूँ कि मैंने अपने आप को एक लेवल पे ले आया है कि मुझे पता है कि मैंने जो रिकॉर्ड किया है वो इतना एक्यूरेट है कि उसके ऊपर और कुछ है नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं कि उसके ऊपर बस इट इज जस्ट कि मेरा चेहरा पतला हो रहा है या मोटा हो रहा है, मेरा चश्मा चेंज हो रहा है या मेरा ड्रेस चेंज हो रहा है, बस उतना ही है। बाकी जो फ्लेवर है वो पूरा एकदम तगड़ा है। उससे ऊपर अभी बनने में और 10 साल लग जाएगा बाकी इंडस्ट्री में, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो यही सेम चीज हमारे एसएफएम में भी आप देखोगे और एसपीएमबीवी में भी देखोगे। मेनी टाइम स्टूडेंट्स कम एंड टेल मी कि सर आपका एसएफएम तो
SFM मतलब ऐसा है कि SCM से भी बेहतर है। SFM पढ़ के तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि सर मुझे तो करियर ही अब SFM के लाइन में बनाना है, आप बताइए कैसे बन सकता है। और इनफैक्ट ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने उसके लिए आगे हेल्प भी किया है। सो SFM अगर आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक स्कोप है कॉस्ट अकाउंटेंट्स का जो आप अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो SFM सब्जेक्ट पढ़ के पैसा कमाने शुरू कर देते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह से। ऐसा नहीं कि मैं स्टॉक मार्केट पूरा डिटेल में सिखाता हूँ, बट जितना सिखाता हूँ उसमें ही उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स कई बार कहीं रास्ते वास्ते में मिल जाते हैं तो बोलते हैं सर मैंने तो आपसे SFM सीख कर पूरा CMA फाइनल का पढ़ाई को फ्री कर लिया। मतलब कैसे? मतलब सर आपने जो जो बताया उसको लेकर स्टॉक मार्केट में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लिए, उससे जो रिटर्न आया उससे CMA फाइनल का पढ़ाई मेरा फ्री हो गया। तो दैट इज ऑल्सो देयर, दिस इज द मतलब क्रक्स। नॉर्मली अपने बारे में कभी ऐसा बोलता नहीं हूँ, बट आज आपको बता रहा हूँ, बट ये रियलिटी है। और SPM BV में आपको मैं क्या बताऊं, SPM का मैंने पूरा वीडियो यूट्यूब में डाल रखा है एक शॉर्ट में डिस्कशन करके, आपको समझ आ जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूं। मतलब मैं एक भी शब्द को छोड़ता नहीं कि आप ये शब्द को छोड़ दो। मतलब आप सोचिए कि ये नहीं कि मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन आएगा तो बस ये 6 पढ़ लो हो जाएगा। मैं आपको पढ़ाता हूँ, प्यार से पढ़ाता हूँ कि आपको उसका नॉलेज दिमाग में रहे और आप आगे जाकर जिंदगी में भी उसको यूज कर पाए। और एग्जाम तो आप ऐसे यूं 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 करके दें। सो SPM का डर अगर 100% निकालना है, BV का डर अगर 100% निकालना है तो आपको SPM BV में आना है। BV में भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ठीक से बिजनेस वैल्यूएशन सीख लोगे तो आप BV के लाइन में भी एक करियर बना सकते हो। रजिस्टर्ड वैल्यूअर बोलकर एक डिग्री होता है जो कि आप BV पढ़कर आगे जाके ले भी सकते हो। तो इस वीडियो सेशन में आप इतनी देर तक अगर मेरे साथ बने रहे, इसीलिए एक रिवॉर्ड देने का दिल कर रहा है। वो रिवॉर्ड ऑलरेडी स्क्रीन पर हाईलाइट हो रहा है कि अगर आप ये वाला कोड यूज करोगे तो हम आपको 10% ऑन एनी CMA फाइनल क्लास ऑफर करने के लिए रेडी हैं। ये कोड आपके स्क्रीन पर है, आप प्लीज इसको यूज करें। अगर काम नहीं कर रहे तो SGC को कनेक्ट करके कोड ले लें और आगे बढ़ें। और अपने दोस्तों के साथ भी ऑफकोर्स आप शेयर कर सकते हैं अगर आपने क्लासेस ली है तो। अगर आपको यहां तक मेरी बात सारी अच्छी लगी, समझ में आया है ना, तो मैं एक नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का रिलीज करूंगा जल्दी, विच विल बी टॉकिंग अबाउट बियॉन्ड द एग्जाम, विच इज अबाउट योर करियर। अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप थोड़ा वीडियो में कमेंट करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ये वीडियो आपके लिए आगे बनाऊं। राइट? तो फिलहाल के लिए एक बार इतना ही रुकते हैं। और अभी अगर आप इसमें भी कंफ्यूज्ड हैं कि आगे क्या करें तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। Or if you want a next level guidance, please do not hesitate to call us at this given number 8100112222. Our team members would be happy to help you. Thank you so much. I will see you soon.